नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। यूपी का कासगंज वह नगर है जहां पर जब से यह ज़िला बना है अनेकों ज़िलाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार चार्ज लिया है और जब यहां से चार्ज छोड़ा है तो वो ऐसे कार्य करके गए हैं जिसे कासगंज की जनता सदैव याद रखेगी। आज हमारे बीच में ऐसी ही एक आईएएस ज़िलाधिकारी जो कासगंज की पहली बार ज़िलाधिकारी बनी हैं, हर्षिता माथुर जी, जो 2013 बैच की आईएएस हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि पहली बार उन्होंने ज़िलाधिकारी का पद जो है कासगंज में संभाला है, उनको कैसा लग रहा है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ईटीवी भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 2013 बैच की आईएएस हैं। पहली बार जब आपको सूचना मिली, क्योंकि आपको पता तो था कि आपको भविष्य में डीएम बनना है, लेकिन जब पहली बार आपको सूचना मिली कि आप ज़िलाधिकारी कासगंज बनाई गई हैं, उस समय आपकी क्या फीलिंग्स रही होगी? जब मुझे सबसे पहली बार पता चला था तो सबसे पहला जब समझ में आता है कि आपको डीएम का पद दिया गया है, सबसे पहली जो अनुभूति होती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का कार्य है और एक तरह से एक पूरी जनपद की जो जनता है, उनकी जन समस्याएं हैं, सभी का निवारण, सभी चीज़ें आपसे संबंधित हो जाती हैं और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ ही बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि इतनी बड़ी आपको मौका मिला, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि एक जनपद में आप अपनी सेवाएं दे सकें इतने मुख्य पद पर बैठकर। तो दोनों ही चीज़ें थी कि मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई और उसके बाद ये जिम्मेदारी का भी बहुत एहसास हुआ। कासगंज की जनता ऐसा बोल रही है कि आपके आते ही, आपके कदम रखते ही कासगंज में मुख्यमंत्री जी ने कासगंज के सोरों को तीर्थ नगरी घोषित कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कासगंज की जनता वह श्रेय कहीं ना कहीं आपको दे रही है? नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद कहूँगी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सारा जो संघर्ष है, जो आंदोलन है और जो श्रेय है वो वहाँ के संभ्रांत नागरिकगण, माननीय नागरिकगणों को जाता है, जिन्होंने इस मुद्दे को एक ऊपर स्तर पर रखा और उसी का परिणाम है कि ये एक बहुत अच्छी घोषणा जो है इस क्षेत्र के लिए हुई है। बाकी इसके अलावा मेरा भी ये सौभाग्य है कि चूँकि ये घोषणा इस समय आई है जब मुझे जिलाधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है, तो उसके लिए उस डायरेक्शन में जो भी हम लोगों को निर्देश मिले हैं और जो भी हमारी शासन की योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी लाभ होगा वो तीर्थस्थली के लिए हम लोग उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। आपसे पहले जो यहाँ पे ज़िलाधिकारी थे चंद्र प्रकाश सिंह जी, उन्होंने गंगा वन, भागीरथ वन का निर्माण किया और बूढ़ी गंगा के लिए बहुत बेहतर कार्य किया। जिस बूढ़ी गंगा में कभी पानी नहीं आता था, उसमें बरसात के दिनों में अब काफ़ी संख्या मात्रा में पानी आ जाता है, जिससे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। अब उस बूढ़ी गंगा के लिए और भागीरथ वन और जो गंगा वन है उसके लिए आगे क्या योजना रहेगी आपकी? जैसा कि आपने कहा और मेरे यहाँ पर आगमन पे ही मुझे पता चल गया था कि जो मेरे पूर्व अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर कई बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं और मैं इसको अपना कर्तव्य मानती हूँ कि जो धरोहर वो यहाँ पर छोड़ कर गए हैं उसको उतना ही अच्छा नहीं तो उससे बेहतर हम लोगों को रखना है। और इसके लिए जो आपने बताया कि बूढ़ी गंगा है और जो हमारे जल संरक्षण के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गए हैं। आज के दिन में शासन की कई योजनाओं में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बहुत एम्फेसिस दिया जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो भागीरथ वन हो या रिवर रेजुविनेशन का काम हो, इन सभी में हम लोग इसमें एक रणनीति बनाकर और इन सभी को हम आगे ले जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो मेहनत इसमें की गई है वो आगे भी इसी तरह से दिखती रहे। कासगंज में कई वेटलैंड हैं। कुछ वेटलैंड ऐसे भी हैं जहां एक विशेष मौसम में प्रवासी पक्षी यहाँ पर आके निवास करते हैं और काफ़ी सुंदर बना दिया गया है उनको, लेकिन अभी उसको और विकास की आवश्यकता है। तो उस वेटलैंड के विकास के लिए आपके क्या योजना रहेगी? देखिए, वेटलैंड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में पर्यावरण के संबंध में बहुत ज़्यादा शासन से भी प्राथमिकता दी जा रही है और पर्यावरण को बचाना हम सभी लोगों का काम भी है। तो जो वेटलैंड का जो आपने जिक्र किया है वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसा कम ही जगह पर आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके के नेचुरली अकरिंग स्टेट में हमें इस तरह की चीज़ मिले। तो इसके संबंध में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसको अच्छी तरह से इसका संरक्षण पे ध्यान दिया जाए और कोशिश की जाए कि जो जनमानस है उसमें भी उसके बारे में सेंसिटाइजेशन लाया जाए, जिससे कि आगे भी इसको हम लोग संरक्षित रख सकें। एक आखिरी सवाल कि कासगंज में जिलाधिकारी के तौर पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी?
देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो जन समस्या का निवारण है और उसके उपरांत जो हमारे बेसिक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य है वो मेरी एक सर्वोच्च प्राथमिकता पे है और साथ ही एजुकेशन का जो है वो भी मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता पे है। पर अगर नंबर 1 पूछा जाए तो जन समस्या का जो निवारण हमारे ऑफिस से होना चाहिए वो है। अच्छा, आपके आने से पहले यहाँ पे डेंगू का काफ़ी प्रकोप रहा, बहुत सारी मौतें भी हुई, लेकिन हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में डेंगू का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये महामारी से बचने के लिए भविष्य में आप क्या इसमें योजना बना रही है? देखिए, बुखार से संबंधित जितने मामले हैं मेरे आने के बाद संज्ञान में मुझे आया है और उसके संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्रशासनिक अमला है, स्वास्थ्य का अमला है, हम सभी लोगों को उसको मिलके सामना करना है। इसके संबंध में जो हमारी टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है और साथ ही जो हमारे फील्ड से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक का जो मैकेनिज़्म हमने बना रखा है, उसके संबंध में हम लोग रणनीति को तय कर रहे हैं और यही है हमारी जो प्रयास है। उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि उससे रिजल्ट में कितनी बढ़ोतरी आती है और उसको कंटिन्यूअसली रिव्यू करते रहेंगे। ये थी हमारे साथ कासगंज की नवागत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कासगंज के रूप में वो जिलाधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई हैं और उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र का विकास और इसके लिए वो सदैव तत्पर रहेंगी। कासगंज से ईटीवी भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।